नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। नगर निकाय के चुनाव के तारीखों की ऐलान के साथ ही इसको लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आज हमारी टीम महुआ नगर परिषद वार्ड नंबर 14 पहुंची और वहां के प्रत्याशी कार्यवाहक आदित्य कुमार उर्फ बंटी मिश्रा से मुलाकात किया। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान प्रत्याशी मोनिका है। तो चलिए लाइव सेशन में बातचीत करते हैं प्रत्याशी कार्यवाहक आदित्य कुमार से और जानते हैं क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं और किन मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए रूबरू होते हैं आदित्य कुमार से। आदित्य जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद। आदित्य जी, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आदित्य जी लोगों के बीच इस बार? अभी तो हमारे यहाँ बहुत मुद्दे हैं, चूँकि पहले नगर परिषद नहीं था, महुआ नगर पंचायत था और महुआ नगर परिषद जुड़ने से जी 2 वार्ड मिल के एक वार्ड को बनाया गया है, जिसमें पहले का 14 नंबर था और उसके बाद 16 नंबर वार्ड था। ये दोनों को मिला के एक वार्ड बना है जिसका नंबर है 19। तो पहले भी यहाँ मेरी माता जी 14 नंबर वार्ड से पार्षद थी जी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आवास से संबंधित काम हुआ है, शौचालय से संबंधित काम हुआ है जी जी, और बहुत सारी चीज़ें जैसे सड़क वगैरह का है, तो वो सारी चीज़ें अभी लंबित है। चूँकि पूर्व में वार्ड जो पहला कार्यकाल था वो 5 साल का चला, दूसरा कार्यकाल 2 ही साल का था। उसके बाद डिसॉल्व हो गया नगर परिषद पंचायत। तो नगर परिषद होने के कारण चूँकि डिसॉल्व था तो 2 ही साल बाद डिसॉल्व हो गया, तो काम की गति धीमी हो गई और काम की गति धीमी होने से सड़क का हमने बहुत सारा चीज़ें, हमारे वार्ड का जो सड़क था वो हमने एक सड़क को दे चुके हैं मुख्यमंत्री नली गली योजना में, लेकिन वो सारा चीज़ लंबित रहा, जिसकी पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि वो सड़क से संबंधित लंबित प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए। और चूँकि आवास हमारे यहाँ लगभग 200 घरों को आवास मिला है, जिसमें पहली किस्त लोगों को मिल चुकी है, लगभग 100 लोगों को, 120 लोगों को। तो जीतने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि लोगों को घर की दूसरी किस्त बने और सब लोगों का घर बने। ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे गांव में हमारा वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की पहली कमी है तो वो घर की थी और उसको हमने दूर करने का भरसक प्रयास किया है और वो प्रयास हमारा सफल है। और इसको हम लोग जल्दी से जल्दी चुनाव जीतने के बाद पहला प्राथमिकता यही है कि सड़क और आवास दोनों का कार्य हमारे यहाँ विदिन 6 मंथ बचे नहीं। जी जी, तो आदित्य जी जब लोगों से मुलाकात हो रही है, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ रुझान लग रहा है? क्या लगता है लोगों का सहयोग कितना मिलेगा? क्या विश्वास लग रहा है इस बात का? पूरा विश्वास है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव हमारे यहाँ का पूरा जनता लड़ रहे हैं और वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और वोट तो देना है ही, उन लोग का सपोर्ट भी मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है, हमारे साथ घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अच्छी स्थिति है और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। जी, नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ आदित्य जी? नल जल की योजना की हमारे यहाँ स्थिति है कि नल जल का काम हुआ है, लेकिन सड़क बनने के कारण हमारे यहाँ कई जगह पाइप उखड़ा हुआ है, जिसको कि हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था और वो सब, चूँकि हमने पहले बताया आपको कि नगर परिषद डिसॉल्व होने के कारण, नगर पंचायत डिसॉल्व होने के कारण बहुत सारी चीज़ें लंबित रही, चूँकि मीटिंग नहीं हो पा रही थी। मीटिंग में आप इस चीज़ों को उठाते तो मीटिंग वगैरह तो स्थगित थी, तो ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन जो टूटा हुआ है, जहाँ पाइप जहाँ पर लीक है, उन सारी चीज़ों को ठीक करके, और हमारा सबसे प्रयास होगा कि जल्द से जल्द नल जल सुचारू रूप से चले और सभी लोगों को नल जल का लाभ मिले। जी, अच्छा, आपके यहाँ पर जल जमाव वगैरह की क्या स्थिति है? ड्रेनेज की व्यवस्था सही तरीके से नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर ये प्रमुख समस्या सामने आई है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे यहाँ चूँकि हमारा जो वार्ड है वो बाया नदी के तट पे है और बाया नदी का जब भी जल स्तर बढ़ता है तो हर साल कहीं ना कहीं घर में पानी घुसने की शिकायत रहती है और ये एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ नहीं, ये पूरे महुआ नगर परिषद के लिए। तो इसके लिए तो किसी प्रकार का कोई फंड नगर परिषद जो है वो मुहैया नहीं कराती है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से बाढ़ नियंत्रण या फिर जो भी जल संसाधन विभाग को लेटर लिख के फ़ोन करके और कोशिश करते हैं कि बांध वगैरह का निर्माण हो। लेकिन हमारी सरकार से या फिर चुनाव जीतने के बाद हमारी
और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय, उन लोगों से भी मिलके हम जरूर इस समस्या को रखेंगे और रखते आए हैं कि कम से कम बांध का निर्माण हो और घाट का निर्माण हो, जिससे कि पानी जो घर के ऊपर चढ़ जाती है वो बात जो है सो रुक जाए। और इससे वंचित ये नहीं है कि खाली हमारा वार्ड है, इससे समस्या ये पूरे महुआ नगर परिषद के लिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारी भी जब बात हुई अन्य वार्डों में तो ये समस्या सामने आई, इसीलिए मैंने आपसे पूछा इस बात के बारे में। बिल्कुल जी। अच्छा, आपके यहाँ स्वास्थ्य वगैरह की व्यवस्था वो सारी सही है कि दुरुस्त है या अभी और सुधार करने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हमारे यहाँ ठीक है, स्थिति अच्छी स्थिति है। और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ महुआ में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो उससे भी स्वास्थ्य स्थिति सुधरेगी। तो स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं हम लोग संतुष्ट जी। और जो मूल जरूरत की चीजें हुई, राशन वगैरह की व्यवस्था या फिर पेंशन जो वृद्धा विकलांग है, वो सारी चीजें लोगों को सही तरीके से मिल रही है या अभी और उस पर कार्य करना है? नहीं, कार्य तो करना ही है। जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, हर साल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 60 साल के ऊपर चले जाते हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके जो है सो हमारा कार्य होगा कि उनको पेंशन दिलवाया जाए। और राशन कार्ड हमारे यहाँ पिछले कार्यकाल में, मतलब जो पिछला हमारा कार्यकाल था, जिसमें मेरी माता जी पार्षद थी, उसमें उनका सहयोग हम भी करते थे। तो उसमें कहीं ना कहीं जो बना है, राशन कार्ड बना है और लगभग 80% लोगों को राशन कार्ड मिला है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोगों का नाम जुड़ना बाकी है, जिसको कि प्राथमिकता के आधार पर हम लोग नाम जुड़वाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। आदित्य जी, लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि चुनाव तो आता है, 5 साल पे एक बार आता है, सही उम्मीदवार का चयन होना चाहिए जो आपके साथ 12 महीना साल के 365 दिन आपके साथ हो, आपके सुख दुख में आपका साथ दे। अगर वैसा मेरे बारे में लगता है कि मैं अगर 365 दिन आपके साथ रहता हूँ तो आप मुझे वोट करें, यही मैं अपने लोगों से अपील करूँगा। जी बिल्कुल। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं 5-7 वर्षों से जुड़े हुए हैं वार्ड में आप, और लोगों का सहयोग और समर्थन भी है, तो आपको एक बार फिर लोगों का सहयोग मिले और जो कुछ आपकी योजनाएं हैं इस वार्ड से संबंधित विकास की, वो सभी पूरी आप कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आइए अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का अपने प्रत्याशी को लेकर, कितनी संतुष्टि है उनके द्वारा किए गए कार्यों से। क्या समस्या आ रही है वार्ड में? समस्या सही है वार्ड का, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितना नंबर वार्ड है ये? 19 नंबर। कौन है पार्षद यहाँ के? मेनका मिश्रा। मेनका राय तो नहीं है? मेनका मिश्रा। पहले कौन थी पार्षद? मीरा मिश्रा। मीरा मिश्रा। कार्य हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। नली गली हर से सड़क उड़क बना है? हर व्यवस्था टाइट है इधर। आवास वास मिला आप लोग? हम लोग मिला हुआ है। आवास मिला है। हाँ। क्या समस्या आ रही है? बहुत अच्छी है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत दास। रंजीत दास। कितना नंबर वार्ड है ये? 19 नंबर। पार्षद काम किए हैं? हाँ किए हैं। अच्छा, नली गली बना है? बना है। क्या समस्या आ रही है वार्ड में? समस्या कोई नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। नली गली बना हुआ है? हाँ बना हुआ है। कौन इस बार पार्षद चुनेंगे? मोनिका जी को चुनेंगे। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है वार्ड में? हमारे वार्ड में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और हमारे अगर आदित्य भैया यहाँ पर रहेंगे और इसी प्रकार से आगे कार्य प्रगति होते ही रहेंगे। और इनको इस बार सब भाई हम लोग एकत्रित होकर इनको वोट दिया जाएगा। नली गली बना है? जी, नली गली किसी प्रकार के हमारे वार्ड में समस्या नहीं है। क्या समस्या आ रही है वार्ड में? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं? ना। कोई तरह से पार्षद से शिकायत नहीं? ना, कोई शिकायत नहीं। किनको चुनना है इस बार? मेरी मुनका मिश्रा का। मेनका जी को चुनना? हाँ। क्या है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव होगा कि पार्षद वही रहेंगे? यही रहेंगे। कौन? मोनिका जी। मोनिका जी। क्या है समस्या? समस्या तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और कोई दिक्कत? ना, कोई दिक्कत नहीं। पार्षद से कोई शिकायत? ना, कोई शिकायत नहीं है। पूरे यहाँ पर जितना काम हुआ सब बहुत अच्छी तरह से हुआ है काम। और एक घर में शौचालय और इंदिरा आवास का काम हुआ है। पैसा वैसा कोई डिमांड होता था क्या? नहीं, पैसा कोई डिमांड नहीं होता था? कोई डिमांड नहीं। पार्षद अच्छे हैं जी। इस बार किनको ला रहे थे? मोनिका मिश्रा। कन्फर्म है? कन्फर्म है पूरा। क्या नाम हुआ चाचा? सुरेश प्रसाद गुप्ता। क्या समस्या आ रहा है? ठीक है। पेंशन मिलता है? जी पेंशन मिलता है। कौन पेंशन दिलाया आपको? साहब मेरे दिवाया मेनका जी। अच्छा,
महीना में मिल जाता है? महीना में मिल जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई आता है? दिक्कत नहीं है। और कोई समस्या वार्ड में? नहीं, कोई सब ठीक है सर। किनको चुनना है इस बार? मेनका जी को। कंफर्म है? जी कंफर्म है अच्छा जी। क्या नाम हुआ आपका? सरदार शारदा जी। पेंशन मिलता है? इतना मिलेगा उम्र नहीं हुआ अभी? ना। अच्छा आवास मिला है? हाँ मिला। किनको इस बार वोट देंगी? बंटी जी के। कौन है बंटी जी? बंटी यही हथी परसा। बंटी विकास। हाँ अच्छा अच्छा क्या समस्या आ रही है वार्ड में? ठीक है। कोई समस्या नहीं आ रही है? हाँ कोई ठीक तरह की है। दिक्कत नहीं है? ना है। चलिए ठीक है धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए प्रत्याशी कार्यवाहक आदित्य कुमार, जिन्होंने बताया कि पूर्व में भी उनकी माताजी यहाँ पर पार्षद 5 साल पर रह चुकी हैं और उन्होंने कहा कि आगे भी हमारी जनसेवा की इच्छा है, लोगों के सहयोग और समर्थन है, लोगों के कहने के बाद ही हम लोग आगे चुनाव में एक बार फिर जा रहे हैं और पूरा भरोसा है कि एक बार फिर लोग अपना जनप्रतिनिधि अवश्य चुनेंगे। लौट कर आते हैं तो जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्रायोरिटी यहाँ पर जाम से निजात दिलाना है, जल जमाव की समस्या को दूर करवाना है, नदी गली और सड़क का निर्माण करना, साथ ही गरीबों को आवास मुहैया करवाना है। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।